मेक श्योर करना ये चीज़ कि आपने इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब कर दिया हो इस चैनल को। तो मैं बहुत ज़्यादा लाइफ की इनसिक्योरिटीज़ को लेके बात करता हूँ और कैसे लाइफ को ग्रो करा जाए, कैसे इंप्रूव करा जाए, मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा बात करता हूँ। अगर आपका भी मन बहुत ज़्यादा उदास रहने लगा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा परेशान है रहता है और आप थोड़ा खुश फील करना चाहते हो, थोड़ा हैप्पी फील करना चाहते हो, इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी जो कि म्यूज़िक के ऊपर थी, म्यूज़िक से कैसे हम कम बैक ला सकते हैं हमारी लाइफ का। बट उसके बाद क्या, म्यूज़िक सुन लिया, फिर वापस से कुछ दिन होते हैं, फिर वापस से जैसा था वैसा ही लाइफ होने लगती है। और ये सिर्फ इसी चीज़ के अंदर नहीं, हर चीज़ के अंदर होता है। जब हम यूट्यूब भी स्टार्ट करते हैं, वीडियोस भी बनाते हैं, तो स्टार्टिंग में अच्छे वीडियोस बनते हैं, फिर वापस डल हो जाते हैं, फिर वापस अच्छे बनते हैं कुछ, फिर वापस डल होने लग जाते हैं। चाहे कोई भी चीज़ हम करते हैं, ऐसा हर फील्ड के अंदर होता है कि हम सेट करते हैं और उसके अंदर मज़ा ख़त्म होने लगता है। आपको मान लो अगर कोई सुंदर स्त्री है और वो भी अगर दिखा दी जाए आपको और आपको उसके साथ रहने को बोले, आपको जो पसंद है वो, तो भी आप कुछ दिनों में उससे बोर हो जाओगे और उसके साथ आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो यही होता है हमारी लाइफ के अंदर कि हर चीज़ से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और मन उदास हो जाता है। अब क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, कैसे हम इससे निकल सकते हैं हमारी लाइफ में? इससे निकलने के लिए आपको चाहिए सेंस कंट्रोल, जो कि चाणक्य ने भी बहुत बार कहा है और भगवत गीता में भी कहा है कि सेंस कंट्रोल जरूरी है। अब कौन से सेंसेस है? तो 5 सेंसेस है हमारी, आँख, नाक, कान, जीवा और त्वचा। ये 5 सेंसेस को अगर आप कंट्रोल कर सकते हो, लिमिटेशंस दे सकते हो, तो आपकी लाइफ मानो ना मानो एक हैप्पी लाइफ हो जाएगी और आप खुश रहोगे जीवन में और आप उत्साहित फील करोगे, एनर्जेटिक फील करोगे, क्योंकि आपकी एनर्जी अभी डाउन हो चुकी है, एनर्जी अभी लो हो चुकी है। उसका रीज़न ही यही है कि आप अपनी सेंसेस को अनकंट्रोल वे में चला रहे हो, कभी भी खा रहे हो, कभी भी कुछ भी देख रहे हो, कभी भी कुछ भी कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें अच्छी नहीं है। एक एक करके हम सारे सेंसेस के बारे में बात करेंगे, उसे कैसे कंट्रोल करना है और वो हम कैसे यूज़ कर रहे हैं अभी और अब कैसे उसे यूज़ करना है एक अच्छे तरीके से और उसे कंट्रोल कैसे करना है। क्योंकि लोग बताते रहते हैं कि सेंस कंट्रोल करो, ये करो, वो करो, बट करना कैसे है, एक्चुअल में प्रैक्टिकल वे क्या है, कैसे उन्होंने करा है, वो बताते नहीं है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे सेंस कंट्रोल किया मेरी लाइफ के अंदर। डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि देखो, सेंस कंट्रोल एक कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है। ये आपकी बिगड़ेगी और वापस बनेगी, बिगड़ेगी और वापस बनेगी, ऐसे चलता है। ट्रायल एरर मेथड है ये, आपको करना है, फिर आप फिर से फेल हो गए, फिर से आपको उठ के फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो बीच का टाइम होता है जहाँ पे कंट्रोल रहती है हमारी सेंसेस, उसमें काफ़ी मज़ा आता है और काम अच्छे से होने लगता है। तो फर्स्ट हमारी सेंस है वो है आँख, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सेंस है। हम बाकी सब सेंसेस को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, हम बार बार किसी चीज़ को देख देख करते हैं। जैसे हम कई पार्टीज़ में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो किसी लड़की को देख देख कर रहे हैं, या लड़का लड़की को देख देख कर रहा है, या ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो कि हमें देखने लायक नहीं है। और घर पे भी है अगर मान लो, तो फ़ोन में भी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो कि देखने के लायक ही नहीं है, किसी काम की ही नहीं है। जब जाके स्टार्ट होती है दिक्कतें, क्योंकि सेंस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। वो ऐसी ऐसी चीज़ें देख रहा है, ऐसे ऐसे मूवीज़ देख रहा है, ऐसी ऐसी वल्गर चीज़ें देख रहा है जो कि देखनी नहीं चाहिए। आप सबको पता है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, बट फिर भी लोग उसे देखते हैं। और अगर आपने इस सेंस को, आँख को कंट्रोल में नहीं लाया, तो आप भूल जाओ आप कुछ कर पाओगे या कुछ गोल अचीव हो पाएगा। तो मेक श्योर आप अपनी आँखों को कंट्रोल में रखो। अगर जिसे देख रहे हो आप, तो उससे आपको कोई मतलब होना चाहिए, आपको उससे कुछ काम होना चाहिए, तो ही उसे देखो। अदरवाइज इसको यूज़ मत करो। नीचे देख लो या किसी और चीज़ों को देख लो, पेड़ों को देख लो, पत्ते को देख लो, रैंडम चीज़ों को देख लो। अब ये लोग, कुछ लोग कहेंगे सोशल एंग्जाइटी है, ये है, वो है, बट देखो भाई, अगर आपको कुछ पाना है तो इन सब चीज़ों से दूर रहना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। क्योंकि हमारा माइंड अभी इस सिचुएशन में नहीं है कि किसी से सिर्फ सोचता है कि हाँ इससे बात करूँगा, लेकिन बात नहीं करता है, फिर वो रह जाती है, फिर वो रिग्रेट अंदर दबता रहता है, तो हमको वो बहुत इफेक्ट करता है अंदर तक। इसके लिए मैं कह रहा हूँ, आँख को नीचे रखना और बस चलते जाओ और फोकस माइंड रखना कि हाँ मुझे ये करना है। आपका जो गोल है वो बार बार घुमाते रहना अंदर, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से वो अननेचुरल चीज़ें वो निकल जाएगी और नेचुरल चीज़ें आने लगेगी, सात्विक चीज़ें आने लगेगी, जब आप ऐसी चीज़ें नहीं देखते हो। और 90% आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जस्ट बाय डूइंग वन थिंग, जो कि है फ़ोन के अंदर वल्गर चीज़ें ना देखना। अगर ये चीज़ करते हो तो आप फिर किसी भी लड़के को देखो या लड़की को देखो, तो आपको वैसा माइंड जो घुमाता था वैसा नहीं घुमाएगा, फिर आपका माइंड शांत हो जाएगा, कुछ चिंता वाली बात नहीं रहेगी। दूसरी जो सेंस है वो है भाई ये जीभ। अब ये 2 तरीके से काम करती है। एक तो बोल बोल करना, चपड़ 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 चपड़, कुछ भी बोलते रहती है, कहीं भी दोस्त जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, बोलती रहती है, बोलती रहती है, बोलती रहती है। दूसरे जो तरीका है उससे काम करती है खाने में, टेस्ट चाहिए इसको। अब इन दोनों को ही कंट्रोल करना
संभव नहीं है, क्योंकि आँख ने किसी चीज़ को देखा यार खाना है ये बहुत अच्छा है तो जीभ में आ गया पानी, कंट्रोल करना मुश्किल है। कहीं भी किसी दोस्त को देखा इतना सारा टेंशन है, इतना सारा डिप्रेशन है, इतने सारे आइडियाज़ है, बोल दिया उसको, जाके उगल दिया सब कुछ, खत्म खेल। इसके लिए आपको किससे एकदम मिनिमल कन्वर्जेशंस करनी है। अभी आपको लगता है कि मैं कम्युनिकेट करूंगा, बात करूंगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल सुधरेगी, हाँ ओके डन, आपकी सुधरेगी कम्युनिकेशन स्किल, आपको सुधारनी है, ठीक है कोई बात नहीं। बट इसमें ये नहीं है कि आप फालतू बातें करते रहो लोगों से, क्योंकि आपको अपने गोल को पूरा करना है और गोल को पूरा करने के लिए ये सब सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। आपने ये चीज़ सुनी होगी कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो 90% चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, और उसमें ये भी आती है, क्योंकि बाद में आप जब सक्सेसफुल हो जाओगे फिर तो आप बात करते ही रहो, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी इनसे ही बात करो, ऐसे लोगों से ही बात करो जो आपकी ग्रोथ में आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं कि बोलना ही नहीं है, टेप लगा दो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ जो आपकी ग्रोथ लगाए कि हाँ ये व्यक्ति है, मैं इससे बात करूँगा, ये मेरी इस चीज़ में हेल्प करेगा। जैसे मान लो कि मेरे को थंबनेल बनाना है तो मैं सीधा थंबनेल डिज़ाइनर उसको कॉल करता रहूँगा, उनसे मिलने जाऊँगा, उनसे कम्युनिकेट करूँगा, उनसे साथ बातचीत करूँगा और कई घंटों तक करूँगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे अपना दोस्त बना लूँगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं उसको अपना दोस्त बना लूँगा और उससे अच्छे अच्छे थंबनेल डिज़ाइन करवाऊँगा। तो ये देखो ना, कम्युनिकेशन स्किल को आप इस वे में लो, क्योंकि हाँ इस तरीके से अगर मैं यूज़ करूँगा तो मेरे को आगे बढ़ेगा, मैं हेल्प पे मिलेगी मुझे। आपको कुछ पढ़ना है, आप अपने दोस्तों को पूछो, ठीक है, कुछ काम हो तभी, फालतू चीज़ों के लिए बोल नहीं करना है। इसी में ही दूसरा पॉइंट आता है कि खाना, भाई जीभ को कंट्रोल में रखना है खाने के लिए। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी उम्र, पहले तो आप टीनेजर हो तो फिर मत करना भाई ये सब चीज़ें, क्योंकि आपकी हाइट वाइट सब रुक सकती है। अरे ग्रोथ आपकी हो रही होती है तो आप खाना बंद कर देते हो तो दिक्कत हो जाती है। पर जितने भी भाई थोड़े मैच्योर लोग हैं वो लोग ये ट्राई करें कि खाने को लिमिटेड कर दें। और टीनेजर भी है तो भी भाई क्या हुआ, ऐसा पूरे दिन खा थोड़ी करोगे, खाने को लिमिटेशंस दो कि इतना ही खाना है, इतना ही खाना है बस। अगर बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा करती है, फास्ट फूड खाने की इच्छा करती है, बंद करो फास्ट फूड सब, क्योंकि अगर आप बाहर का चीज़ खाते रहोगे तो आपका मन कहाँ से पढ़ाई में लगेगा, फिर कहाँ से किसी काम में लगेगा। तो ये दो सेंसेस थी जो कि काफ़ी ज़्यादा हमें अनकंट्रोल्ड है, कि कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। बाकी है कान, उसे कोई कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बट ये कंट्रोलेशन रखना कि अगर आँख पे कंट्रोल करा है तो कान पे भी कंट्रोल हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप देख रहे हो उसकी आवाज़ भी आती है तो आप सुनते भी हो उस चीज़ को। तो सुनना स्टार्ट करो ऐसी चीज़ें जो कि आपको ग्रोथ देती हो। इस कान के टॉपिक में मैं कहना चाहूँगा। और बाद में है त्वचा, तो इसका कोई ऐसा नहीं है कि अनकंट्रोल हो जाती है। ये जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा वो होता है कि काम आ जाता है, संवेदनाएं उत्पन्न होती है कि मैं भी किसी स्त्री के साथ करूं, इच्छा हो जाती है कि यार चलो करते हैं इनके स्त्री के साथ। जब वो इच्छा पूरी नहीं होती है तो फिर हमारे क्रोध आने लगता है, गुस्सा आने लगता है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आंखों को भी पहले कंट्रोल रख लो, जीभ को कंट्रोल रख लो, आप ऐसे ही सारी सेंसेस को कंट्रोल कर लोगे। कान भी ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएगा, नाक भी कंट्रोल में आ जाएगी, त्वचा भी है वो भी कंट्रोल में आ जाएगी। बस आप दो ही सेंसेस को कंट्रोल कर पा रहे हो तो आप 90% ऐसे ही रेस से आगे निकल जाओगे और आप अपने आप ही शांत रहने लगोगे और प्रसन्न रहने लगोगे, हैप्पी रहने लगोगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, पता चला होगा कि हाँ कैसे हम लाइफ में हैप्पी रह सकते हैं, कैसे हम लाइफ में संतुष्ट रह सकते हैं। आपको दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, आपको हैप्पी मोमेंट्स जो होते हैं जो लाइफ के वो छोड़ने पड़ेंगे। बट अगर आप वो छोड़ देते हो, वो सेक्रीफाइस कर देते हो, तो फिर इतना कुछ मिलेगा आपको कि फिर आप गिनते ही थक जाओगे। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। बस इसी के साथ यहाँ पर ही एंड करता हूँ। मेक श्योर आपने सब्सक्राइब का बटन दबा दिया हो। मिलता है किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हो।